ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। जड़ पदार्थों से अपना ध्यान हटाइए और अपने ही अमूर्त चेतन काया पर अपना ध्यान लाइए। अचेतन का आश्रय छोड़कर चेतन का आश्रय करिए। चेतन सुख स्वभावी होने से उत्तम पदार्थ है, सारभूत पदार्थ है, और अचेतन मूर्त पदार्थ निस्सार है। सुख से रहित होने से मूर्त पदार्थों को सारपना नहीं है। तथापि अनादि से हम मूर्त पदार्थों के आश्रित जी रहे हैं। अमूर्त अपनी चेतन काया के आश्रय से नहीं जी रहे हैं। अब हमें पलटना है। अचेतन को छोड़कर चेतन को अपनाना है। यही प्रतिक्रमण है। पर्व को मनाना है, मोक्ष मार्ग रूपी पर्व को, जहाँ बाहर से हटकर हम भीतर आते हैं। यही टर्निंग पॉइंट है। संसार मार्ग को छोड़कर मोक्ष मार्ग को अपनाना है। और फिर पीछे लौटकर देखना नहीं है। बहिर्मुखता के मार्ग को नहीं अपनाना है। बहिर्मुखता के मार्ग में सिवाय दुख के कुछ भी उपलब्धि नहीं है। जो विषय सुख होता है वह भी वास्तव में दुख मिश्रित होता है, और उसका अंत तो निश्चित ही विरस होता है। सारा जगत किसी न किसी रूप में परमात्मा को पूजता है, पर मोही जगत को ये मालूम नहीं है कि एक जीव का दूसरा जीव आराध्य नहीं है। स्वयं ही स्वयं का आराध्य है। वही उत्तम स्थिति है, स्वाधीनता की स्थिति है। और परमात्मा की आराधना में तो प्रगट ही परावलंबन है, पराधीनता है। देखा देखी का मार्ग छोड़िए और स्वावलंबन का उत्तम मार्ग अपनाइए। और नकल करना भेड़ों का ही काम है, सिंहों का नहीं। अब तक हम मोही जीवों की ही नकल करते आए हैं, और निर्मोही जीव तो दिखाई देते नहीं है। क्योंकि जो दिखाई देता है वह संसारी जीव है, जो मोह से ग्रस्त है।
अपने समीप आइए, अपनी सुखद छाया में। जीवन थोड़ा है, कब आयु पूरी हो जाए कोई नहीं जानता है, और जानना तो निश्चित है। कोई जीव ऐसा नहीं है जो निरंतर जी सके। जो परमात्मा होते हैं उनको भी यह मूर्त काया छोड़नी होती है। जगत के संग में रहना वही संसार मार्ग है। जगत के बीच में रहकर भी अंतर्मुख होकर असंग रहना है। जगत जगत में रहे और हम अपने में रहें, यही सुखद स्थिति है। और जगत के परिचय में रहना वही संसार है, जो अत्यंत दुख रूप है। एक भी ऐसा पदार्थ लोक में नहीं है जिसके परिचय में हम रहकर सुखी हो सके। बस अपने सन्मुख रहकर ही हम सुखी हो सकते हैं। जो असंग हो जाते हैं वे परमात्मा हो जाते हैं। पर पदार्थ का स्मरण हमारे सुख में अंतराय रूप होता है, विघ्न रूप होता है। पर पदार्थ विषय उपयोग से ही संसार बनता है, और स्व पदार्थ विषय उपयोग से ही मोक्ष मार्ग होता है। पांव से मस्तक तक ये अमूर्त हमारा स्व पदार्थ है, वह द्रव्य है, उसकी दृष्टि ही मोक्ष मार्ग है। पांव से मस्तक तक ये हमारा जीव द्रव्य है, और इसकी दृष्टि ही द्रव्य दृष्टि कहलाती है, और वह द्रव्य दृष्टि ही मोक्ष मार्ग है। और जो पांव से मस्तक तक जो हमारी अमूर्त काया है वही शाश्वत है। भले कोई आत्महत्या करे तो भी वह अपने को मूर्त काया से ही अलग करता है, अपनी हत्या वह नहीं कर सकता है। और प्राणों के घात में बस वह पीड़ा ही भोगता है, और इस अमूल्य मनुष्य जीवन को खोता है। चार दिनों के इस जीवन में ही हमने अपने संचित कर्मों को नष्ट करना है। अधिक समय नहीं है, थोड़े समय में ही हमने हमारा काम करना है। अपने को संसार सागर से पार उतारना है। तो लोक व्यवहार में हम बहिर्मुख रहकर अपना ये मनुष्य जीवन नष्ट करते हैं। लोक व्यवहार बंद कर ही हम अपने सन्मुख रह सकते हैं। बाहर के कार्यक्रमों में रुचि लेना छोड़िए।
वही संसार का स्वरूप है, वही नाना दुखों का कारण है। इंद्रिय ज्ञान के प्रति अरोचक भाव उत्पन्न करिए। मन से जो हम नाना विकल्प करते हैं, उन विकल्पों को भी बंद रखना है और उसके लिए बस अपनी मुद्रा के सन्मुख रहना है। अपनी मुद्रा ही देव है, वही सच्चा गुरु है और वही सच्चा तीर्थ है। किसी पर का किंचित भी स्मरण नहीं करना है। जिस काल में साक्षात परमात्मा होते हैं, तो निर्मोही जीव उन साक्षात परमात्मा से भी विमुख रहकर स्वयं परमात्मा हो जाता है। तो साक्षात परमात्मा का अवलंबन भी परावलंबन है, पराधीनता है, और वह मोक्ष मार्ग नहीं है। और हम पता नहीं किस किस के सन्मुख होते हैं। एक अपने ही सन्मुख नहीं होते। बहुधा जीवों को अपनी दिव्य काया का परिचय नहीं है। उसकी पहचान नहीं है। उस शरीर में आराम वेदना की स्थिति होती है, उस स्थिति को वे अपनी मूर्त काया में ही होना मानते हैं। यह जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। सब कोई जीव किसी न किसी रूप में पर पदार्थों को ही चाहता है, उसी को पाने की भावना करता है, पर पदार्थों से ही सुख पाने की आशा रखता है। रावण ने भी पर स्त्री को ही चाहा था। इसी प्रकार हम भी परद्रव्यों को ही चाहते हैं। तो हम भी रावण से किंचित भी कम नहीं है। तो रावण जैसे दुर्गति में गया, ऐसे ही यदि हम परद्रव्यों को चाहते रहे तो हमारा भी दुर्गति गमन निश्चित है। लोक में पर स्त्री के चाहने को तो बुरा मान लेते हैं, पर इसी प्रकार परद्रव्यों के चाहने को बुरा नहीं जानते। और अपने अलावा सब द्रव्य परद्रव्य हैं। वही स्वपर का विवेक है। सारे पर पदार्थों से उदासीन होकर अपनी अमूर्त काया में ही आसीन होना है। हमें बाहर यदि साक्षात परमात्मा हो तो उनसे भी उदासीन रहना है। एक जीव का दूसरा जीव परमात्मा नहीं है। प्रत्येक जीव की जो आभ्यंतर मूर्त काया है, वही उसका परमात्मा है। यह निश्चय जानिए और पर की आराधना छोड़कर अपनी आराधना कीजिए। और जो अपनी आराधना करता है वह स्वयं आराध्य हो जाता है।
परमात्मा हो जाता है। और अन्य किसी प्रकार से अर्थात पर पदार्थों की उपासना करके कोई परमात्मा नहीं हुआ है, होगा भी नहीं। और परमात्मा बने बिना पूर्ण सुख की उपलब्धि नहीं है, कदापि नहीं है। अपनी अमूर्त काया को भजना ही हरि को भजना है। काल थोड़ा बचा है हमारे पास, जन्म से ही थोड़ा काल मिला है, तो उसमें अपने आभ्यंतर अमूर्त काया को ही भजना है। उसी के सन्मुख रहना इतना ही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का उपाय है। स्वानुभव के अति जितने भी कार्य हैं वे मोक्ष मार्ग रूप नहीं है। तो स्थाप निज को मोक्ष पथ में ध्या अनुभव तो उसे। निज में ही नित्य विहार करने विहार कर तू पर द्रव्य में। चेतन को जड़ पदार्थों से ही नाता तोड़ना है। हम भटक गए हैं और मूर्त पदार्थों का आश्रय कर रहे हैं। अपने सन्मुख नहीं रहने से ही अनादि से इस विनाशिक मूर्त काया के साथ रह रहे हैं। इतनी मूर्त काया का परिवर्तन हो चुका है। तथापि मूर्त काया के प्रति किंचित भी रुचि की कमी नहीं हुई है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अंतर यात्रा जब आप चाहे तभी कर सकते हैं। भोजन किया हो या नहीं किया हो, उससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। और भोजन के पश्चात अंतर यात्रा करना तो बहुत उत्तम फल देता है, क्योंकि भोजन के बाद प्रमाद होता है और उस समय ध्यानाभ्यास किया जाए तो हम प्रमाद को जीतते हैं और प्रमाद को जीतकर ही जीव वितरागी होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। लोक में भी इस भाग को उत्तम जाना माना जाता है। इसी पर तिलक लगाकर किसी के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है। हमारा परिचय हमारे मुखमंडल से ही होता है, मूर्त मुखमंडल के माध्यम से। और लोक में इसी भाग की आरती की जाती है।
और आरती करना उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना है। और हमें पर की आरती छोड़कर अपनी आरती करना है, उसी में स्वाधीनता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। सारे जगत को जब हम भूल जाते हैं पूरी तरह से, तभी निर्वाण होता है, उसके पहले कदापि नहीं होता। और अनुभव में तो शब्दों संख्या का भी कोई काम नहीं है। और जो अनुभव में ही निरंतर निरत रहता है, संलग्न रहता है, वह सर्वथा मौन रहता है। और जहाँ मोह का तीव्र उदय होता है, वहीं फिर बोलना होता है, सुनना होता है। अपने दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। ध्यानाभ्यास का प्रारंभ नेत्रों को बंद करके ही शुरू होता है। इंद्रियों का व्यवसाय छोड़ना है। मन का व्यवसाय भी छोड़ना है। कुछ स्मरण भी करना नहीं है। अपने सन्मुख रहते हैं तो फिर हमारी काया भी अकंप हो जाती है, स्थिर हो जाती है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। जितना अधिक समय तक हम अपने सन्मुख ठहरेंगे, उतना ही अधिक हमें सुख का अनुभव होगा। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। बायां नथुना, दायां नथुना। आपके फेफड़े कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, इसकी परीक्षा के लिए श्वास को रोक कर रखिए। जितना अधिक समय तक हम श्वास को रोक कर रखते हैं, उतने ही हमारे फेफड़े अधिक बलवान होते हैं, अधिक स्वस्थ होते हैं। कुंभक का अभ्यास कर अपने फेफड़ों को मजबूत रखिए। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से अपने फेफड़ों को इस प्रकार बचा कर रखिए।
यद्वा तद्वा कभी भी श्वास को रोक लीजिए, अथवा तो लंबी श्वास लेकर श्वास को भीतर रोक लीजिए। श्वास को रोकने से, कुंभक का अभ्यास करने से हमारे फेफड़े सुदृढ़ होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सुख का अनुभव कराते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। जिह्वा भाग पर आइए और जिह्वा को पलटकर ऊपर तालु भाग से जोड़कर रखिए और इस प्रकार अधिक से अधिक समय तक रहने का प्रयास करिए और आपका ध्यान आपके तालु पर ही बना रहे। और यह प्रयोग भी आप जब चाहे तब कर सकते हैं। इसी प्रकार हमको अपनी अमूर्त काया के संवेदन रूप रहना है। वही परमात्मा की आराधना है और उसी आराधना में हमें अपने इस मनुष्य जीवन जो अमूल्य है उसमें ये काम पूरी तन्मयता से, तत्परता से करना है। बाहर के कामों से अपने आप को यथासंभव निवृत्त रखकर अपने ही परमात्म रूप काया की आराधना में रहना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।